अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सूरह फातिहा की फ़ज़ाइल और हदीसें। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार शफी रोज़ शुमार दो आलम के मालिक व मुख्तार हबीब परवदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो उसी वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। अगर उस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है। मुस्तद दारमी में है कि 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यह हवाला है जन्नत जेवल सफ़ा 587 से। बुजुर्गों ने फरमाया है कि फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान में 41 बार सूरह फातिहा पढ़कर मरीज पर दम करने से आराम हो जाता है और आँख का दर्द बहुत जल्द अच्छा हो जाता है। अगर इतना पढ़कर अपना थूक आँखों में लगा दिया जाए तो बहुत मुफीद है। यह हवाला ऐज़न सफ़ा 587 से लिया गया है। 7 दिनों तक रोज़ाना 11,000 मरतबा सिर्फ इतना पढ़िए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। बीमारियों और बलाओं को दूर करने के लिए यह बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस सूरह को खुदा ने बंदों की ज़ुबान में नाज़िल फरमाई है। मकसूद यह बात का सिखाना है कि वे इस तरह खुदा से दुआ किया करें। हदीस शरीफ में आया है कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इंसाफ के दिन से मुराद क़ियामत का दिन है, क्योंकि दूसरी जगह इरशाद हुआ है, तुमको क्या मालूम है कि इंसाफ का दिन कौन सा है? जिस दिन कोई किसी के कुछ काम न आएगा और उस दिन खुदा ही का हुक्म होगा। अगरचे और दिनों का मालिक भी खुदा ही है, मगर उस दिन को खास इसलिए किया कि उस दिन खुदा के सिवाय किसी का भी हुक्म न चलेगा। सूरह फातिहा के फ़ायदे। इमाम दारमी, इमाम बहकी वगैरह की रिवायत है कि हुजूर पाक साहिब लौलाक सैयद अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है। इस सूरह का नाम शाफिया और एक नाम सूरत शिफा है, इसलिए कि यह हर मर्ज के लिए शिफा है। यह हदीस
ہم نے بیجاوی سے دی ہے۔ مسند دارمی میں ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر کسی گھر میں جن ہو اور پریشان کرتا ہو تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ جن کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے مکان کے اطراف و جانب چاروں طرف میں چھڑک دینے کے بعد جن مکان سے چلا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی پھر نہ آئے گا۔ یہ حوالہ ہم نے فیوز قرآنی سے لیا ہے۔ ابھی شفائے امراض کے بارے میں اس طرح بیان آتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں پر لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ یہ حوالہ ہم نے فیوز قرآنی سے لیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورہ فاتحہ اس طرح 40 مرتبہ پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نیم کو الحمد کے لام میں ملاؤ اور الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھو اور ہر مرتبہ آخر میں 3 بار آمین کہو، انشاءاللہ تعالی مقصد حاصل ہوگا۔ یہ حوالہ ہم نے فوائد الفؤاد صفحہ 74 سے لیا ہے۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کا جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔